नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल रोटेशन फीचर्स कैसे यूज करते हैं। ये देखो, ये पार्ट की ड्राइंग है, हमारा ये पार्ट है, इसकी ड्राइंग है। इसमें रोटेशन मांगा है, एंगल का रोटेशन। ये देखो, सबसे पहले हम दिखा देते हैं प्लेन को खोल के रोटेशन पे। ये प्राइमरी में एक्सिस में बाई में 0 कर रखा है इस पार्ट को, ठीक है। ये 0 पे क्लिक है प्राइमरी एक्सिस में। अब इसके सर्कल दिखाते हैं वन बाई वन करके। पहले आपको इसका अलाइनमेंट दिखा दूँ, फिर चेक करके बताऊँगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक है। ये सर्कल 1 है, ठीक है। सर्कल 1 डबल होल है, ये डबल है ये सर्कल। ये इसे मैंने सर्कल 1 को ये ओरिजिन बनाया है। ये डबल होल को पहले ओरिजिन बना लिया, फिर रोटेशन करके शिफ्ट किया है। ये देखो यहाँ करके। अब सर्कल 2 है, ये नीचे वाला सर्कल 2 है। ये सेकंड डबल है, तो इसकी और पहले की एक लाइन जनरेट करी है। ये देखो, लाइन बनी है पहले और दूसरे सर्कल से। ये लाइन ड्रॉ करी है, 2D लाइन है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन से। फिर इसको लाइन को हमने सेकेंडरी एक्सिस में जैसे जेड में ये 0 कर लिया है, ठीक है। ये जेड में किया है, मतलब जेड में करेंगे तो सीधा हो जाएगी ऊपर से नीचे, ठीक है। जेड में मैंने 0 किया है इसको। अब दिखाते हैं रोटेशन। रोटेशन डाला, ये देखो कोऑर्डिनेट निकाल के ना, इसका रोटेशन एंगल जितना बनना है मैंने कोऑर्डिनेट निकाल के रोटेशन एंगल डाला है। 30 पॉइंट माइनस में डाला है ना, 30 पॉइंट कितना है, 59 है कितना, वो देख लेना जूम करके, ठीक है। ये मैंने डाला है रोटेशन एंगल। ऐसे डालते हैं बाई पे क्लिक करके। अब फिर इसको ओरिजिन बनाया है, जो शिफ्टमेंट है उसकी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, क्योंकि बीच वाला सर्कल है, डबल होल पहले बनता है, तो डबल होल से जो बीच वाला सर्कल है ये इसका शिफ्टमेंट के लिए इसे 45 पे और 60 पे ये हमने एक्स और जेड में लिया है। इस हिसाब से ही खड़ा है, व्यू में दिख रहा होगा आपको, इस हिसाब से खड़ा है, ठीक है। ये तो हो गया इसका अलाइनमेंट, ठीक है। अब बताते हैं पार्ट को चेक करके। ये हमने सीधा लगा दिया पार्ट को। अब अलाइनमेंट में प्लेन है, डबल होल है पहला और दूसरा डबल है, ठीक है। एक और रन हो जाएगी CNC 2। इसमें 8 पॉइंट लिए है प्लान में, मैं पॉइंट भी ले रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, बताना चाहूँगा जो लोग नए हैं हमारे वीडियो पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो बटन को, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन को ऑन कर लें, ठीक है। ये देखो हमने पॉइंट लिए हैं, इसमें लास्ट पॉइंट और रह गया, हो गया। अब डबल होल है, इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसी की पहले ओरिजिन बना लिया, फिर ओरिजिन शिफ्टमेंट से भी किया है, ठीक है। ये डबल होल है पहला, इसी को बेस्ट फिट कर दिया मैंने, बेस्ट फिट करके अब सेकंड डबल है, ठीक है। ये सेकंड डबल ले रहा हूँ, ये नीचे वाला सेकंड डबल है। आगे चल के मैंने फ़ोटो भी लगाई है इसकी, देख लेना पार्ट की जूम करके, उसमें डबल होल साफ साफ दिख रही है। इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखो, आप CNC मोड और रन कर देंगे, अब ये पार्ट चेक होता रहेगा। इसमें कोऑर्डिनेट है और पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है पोजीशन है, बस। जो डबल होल है इनकी पोजीशन मांगी है 06 में, और जो कोर होल है कोर होल की मांगी है 0.6 में, ठीक है। इस हिसाब से इसकी पोजीशन मांगी है। और पोजीशन डालते कैसे हैं, पोजीशन पहले कोऑर्डिनेट डाल दिए, कोऑर्डिनेट डालने के बाद फिर पोजीशन का फीचर सेलेक्ट किया और प्लान वो उसमें सर्कल डाल दिया और टॉलरेंस डाल दी, बस ऐसे इसमें पोजीशन डलती है। कोऑर्डिनेट पहले डालना पड़ेगा, नहीं तो वो पोजीशन दिखाएगी नहीं दिखाएगी, इसलिए, ठीक है। इस हिसाब से हम इसमें करते हैं। ये हमारे यहाँ पार्ट आया था, इसमें कंप्लेंट आई थी कि CC1 V97 का ये हमारा पार्ट है, इंजन के कवर का है, तो इसमें इसीलिए मैंने डाल के बताया आपको कि अलाइनमेंट रोटेशन से कैसे करते हैं। कोई भी पार्ट में सीधे वो मिलते नहीं है तो उसमें करना पड़ता है। ये देखो आप, ये होल इसमें अटक रही है ना प्रॉप, तो मैंने डबल होल को लिया है इस होल को इसमें करके मेन मोड पे करके अब CNC ओके कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें करते हैं, ठीक है। अब ये ले लिया, मशीन ऑटोमेटिक में लेने लगेगी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। और ये हमारा एक्यूरेट की मशीन है और 10 ग्राम हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें 2 सॉफ्टवेयर रन होते हैं, एक ArcoCAD का होता है और ये 10 ग्राम। तो मैं अभी 10 ग्राम की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसमें जायज़ की दे रहा हूँ,
उसका है कैलेप्सो का सॉफ्टवेयर, दोनों मशीनों की। फिर उसके बाद आर्कोकैड और पीसी डैम शुरू करूँगा। ठीक है, हेक्सागन का आर्कोकैड और पीसी डैम्स दोनों एक साथ लेके स्टार्ट करूँगा। अभी इन पे वीडियो बना रहा हूँ, इनका पूरा पूरा अलाइनमेंट समझा रहा हूँ, सारा कुछ फीचर्स वगैरह इसके बता दिए हैं। जो लोग नए हैं वो वीडियो देख लें, हमारे हमारे चैनल पे वीडियो डले हैं इनके। और इसमें जो फार्मूला वगैरह लगते हैं, कैसे कैसे फार्मूला यूज करते हैं, वो सब बता रखा। कंसंसिटी, परपेंडिकुलरिटी का सारा कुछ बता रखा मैंने, परपेंडिकुलरिटी और उसका सारा कुछ मैंने बता ही रखा है इस तरीके से। और कोई क्वेरी हो तो पूछ ले। अब ये कोरोल चेक कर रहा है, कोरोल ये सब कोरोल है, तो इनको 0.6 में मांगा है, कोरोल को 0.6 में मांगा है। ये देखो इस तरीके का अपना पार्ट है। देखो ये डबल होल है, ऊपर से मैं इंडिकेट कर दूंगा, ये डबल होल है और इस तरीके के पार्ट है। और कंसंसिटी मांगी है बड़े वाला 80 वाला डाया है पीछे, उसमें कंसंसिटी मांगी है उसके रिस्पेक्ट में, डाया 12 के रिस्पेक्ट में मैं इंडिकेट कर दूंगा, देख लेना। टैग में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये चेक हो गया। फिर अब प्रॉप चेंज करेंगे, फिर बैक साइड चेंज हो जाएगा, फिर इसकी रिपोर्ट निकलेगी। मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा किस तरीके की रिपोर्ट निकलती है। ये देखो सर्किल 17 ले रही है, इस तरीके से ये चेक हो रहा है। बताना चाहूँगा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें इस मशीन में एक गो टू देना पड़ता है। इसमें क्लियरेंस प्लान वगैरह नहीं लेती है, इसमें रीट्रैक वैल्यू मैनुअल भरनी पड़ती है। मैनुअल प्रोब है ना, तो मुझे मैनुअल शिफ्टमेंट के हिसाब से मैनुअल वो देना पड़ता है। उसमें क्या होता था, जो अब लेटेस्ट जो मशीन है उनमें क्या हुआ है, अपने आप क्लियरेंस प्लान दे दो, क्लियरेंस प्लान से रीट्रैक वैल्यू वगैरह बता दो, बस अपने आप ले लेगी। तो इसमें क्या है, हमें गो टू देना पड़ता है हर बार। होल जब प्रोग्राम बनाते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो प्रोग्राम में गो टू देना पड़ता है। गो टू दोगे इसलिए तब वो सर्किल में जाएगी। मतलब एक पाथ बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हमें चलानी है, ऐसे ऐसे वो करनी है, तो इसलिए गो टू दिया जाता है। गो टू का बटन है ना जॉयस्टिक में, मैं दिखाऊंगा। जॉयस्टिक में गो टू का बटन है, तो उसमें प्रेस करके गो टू दे के पाथ, मशीन पाथ डिसाइड करते हैं। इस तरीके से इसमें प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलरिटी का बता ही दिया, कंसंसिटी का बता दिया और ये पोजीशन का बता दिया। अब एंगल रोटेशन का था, जो बंदे कंफ्यूज हो रहते हैं ना, कैसे अलाइनमेंट कैसे करें इसका, कास्टिंग के पार्टों का, क्योंकि मशीनिंग से कास्टिंग में जाते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है अलाइनमेंट करने में, वो करने में, इसलिए उनके समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से होता है। देखो ये पीछे वाला जो पहले प्लेन लेगी, उसके बाद ये पीछे वाला सर्किल लेगी। तो उसमें क्या है, सर्किल में कंसंसिटी मांगी है डाया 80 पे। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में इधर सेंटर में एक होल है, उसके रिस्पेक्ट में मांगी है इस हिसाब से। अब ऑन कर देंगे तो अपने हिसाब से लेने लगेगी। ये पीछे वाला प्लेन है, अब प्लेन के बाद ये 80 वाला डाया लेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन वीडियो की मैं दे रहा हूँ, अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके पूछ ले, मैं सारी हेल्प दूंगा। मुझे 14 साल हो गए ट्रेनिंग देते देते। मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग देता हूँ इनकी मशीनों की, सीएमएम की और क्वालिटी कंट्रोल की। इसलिए कोई क्वेरी हो, कुछ वो हो, तो हमसे कमिटमेंट में पूछ सकते हैं। ये पीछे के बैक साइड हो जाएंगे, अभी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी, तब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ किस तरीके से इसकी रिपोर्ट निकलती है। अब जो मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले उस टाइप की निकलती है, जैसे डाया चेक करना, पोजीशन। इसमें क्या होता है, सर्किल का सारा कुछ आएगा, उसमें एक्स वैल्यू भी दिखाएगी, वाई वैल्यू भी दिखाएगी, चाहे क्लिक करो या ना करो,
इसमें सर्कल की पूरी एक्स वाई वैल्यू प्लस सर्कुलरिटी प्लस डाया ये सब दिखाता है इस मशीन में। अभी रिपोर्ट निकलेगी तब मैं दिखाऊंगा आपको बैक साइड में। अभी 3-4 सर्कल रह गए, ये सर्कल चेक होने के बाद दिखाऊंगा। इसका ग्राफिकल व्यू इस तरीके से होता है। अब जो आते हैं तो मैं डाटा इसी पार्ट चेक करता हूँ। 3D गैड मॉडल डाटा थे, स्टेप फाइल लोड होती है, स्टेप फाइल में लोड करके अब डाटा से ही प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये ओल्ड प्रोग्राम थे और मशीन भी ये वाली ओल्ड है, 2016-17 की है, तो 8-10 साल पुरानी है। क्योंकि कंपनियों में जल्दी से चेंज नहीं होती, किसी किसी कंपनियों में वो रहता है, तो पुरानी मशीन भी मिलती है। तो दोनों ही आनी चाहिए, दोनों की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के भरोसे रहे और प्रोग्रामिंग वो तो इसलिए नहीं कर पाओगे। ये देखो पार्ट चेक हो गया। अब लास्ट में हमने इसमें रिपोर्ट अब ओके कर देंगे और रिपोर्ट सेव करेंगे और रिपोर्ट दिखाते हैं। देखो ओपन करते हैं, ऊपर खींचते हैं, देखो इस तरीके की निकलती है इसकी रिपोर्ट। और कस्टमर इसी रिपोर्ट पे बिलीव करता है, जो नहीं आती है, जो एडिट हो जाती है उसमें। इसमें एडिट का कोई फीचर ही नहीं है, ये वाली रिपोर्ट एडिट हो ही नहीं पाती है। डायरेक्ट वो जो प्रिंटर रेलवे में टिकट निकलते हैं उस तरीके का इसका प्रिंटर रहता है और इस तरीके का इसमें प्रिंटर निकल के बिलीव भी करता है कस्टमर इन्हीं रिपोर्ट में। थैंक यू।